हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे लवली इनू कॉइन के बारे में। सारी लेटेस्ट अपडेट देखने वाले हैं। कुछ नई अपडेट भी इसमें देखने को मिली है, कुछ एड ऑन भी हुआ है लवली इनू इकोसिस्टम के अंदर। तो जिसने भी इसको होल्ड किया हुआ है वो लास्ट तक वीडियो में देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। उससे पहले अगर मार्केट का हाल भी देखें तो काफी ज्यादा अच्छे सेंटीमेंट्स फिलहाल के टाइम पे नजर आ रहे हैं। 1 ट्रिलियन को ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो टच करके आया था। अभी फिलहाल आप देख सकते हो 996 बिलियन, लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास ही चल रहा है। और अगर इसी तरह से पॉजिटिविटी बनी रही जो पिछले 2 वीक से बन रही है तो डेफिनेटली ये 1 ट्रिलियन से ऊपर ही रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको दिसंबर में ही कई बार वार्न किया था कि जो दिसंबर का महीना है कहीं ना कहीं वो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरह आप देखिए कि आपको जितने भी डिस्काउंट पर जो कॉइन्स मिलने वाले थे डेफी प्रोजेक्ट में, मीम कॉइन्स में या अल्ट कॉइन में, तो वो उधर ही मिलने वाले थे। उसके बाद में पॉजिटिविटी जैसे आएगी मार्केट में तो दोबारा से उस लेवल पर हमें जो बिटकॉइन हो गया या फिर जो बाकी के प्रोजेक्ट हैं वो नहीं दिखने वाले हैं। और वैसा ही सेम हुआ है। फिलहाल शिबा इनू काफ़ी अच्छा खासा पंप कर रहा है। पिछले 24 आवर में बिगेस्ट गेनर की लिस्ट में जो है वो शिबा इनू आ चुका है। और पिछले 7 दिनों में अगर आप देखोगे तो लगभग 40 से 50% का उसमें पंप आ चुका है। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। और कई लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं ट्विटर पर कि अब जाके कहीं ना कहीं जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है सभी लोगों का वो ग्रीन होना शुरू हो गया है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है। तो इसके लिए भी बहुत बढ़िया आपका मतलब ऑल दी बेस्ट कि फ्यूचर में भी आपको प्रॉफिट ही हो। फिलहाल लवली इनू की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लवली इनू की अगर आप वेबसाइट वगैरह देखोगे तो उसको थोड़ा सा इन्होंने रीडिज़ाइन किया था, लेकिन मैंने आपको इसको अच्छे से विजिट करवाया था सारा कि कुछ चेंज नहीं किया है। जस्ट एक चीज़ को ये हाईलाइट कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आप प्राइस देख सकते हो 8-9 की सीरीज में, लगभग 9 की सीरीज में कहा जा सकता है। लेकिन जिस लेवल का मार्केट पंप कर रहा है या फिर लवली इनू की अगर आप बात करोगे तो पिछले वीक में इसने अपडेट नहीं दिया है। कम से कम 4-5-6-7 दिन लगातार हो गए, कोई ट्वीट वगैरह नहीं आया था। कल की डेट में बैक टू बैक 3-4 ट्वीट देखने को मिले हैं। उन चीज़ों पर बात करेंगे और आने वाले टाइम पर लवली इनू में कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो बिहाइंड द सीन बन रहे हैं और लॉन्च होने वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि उस पर भी एक क्लू मिल चुका है फिलहाल, जैसे कि इसके रिसेंट ट्वीट से। फिलहाल एक ट्वीट काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जैसे कि आप देख सकते हो सार्की अल्टकॉइन, ये काफी बड़ा ट्विटर हैंडल है। इन्होंने दोस्तों 4 मतलब पोलिंग ऑर्गेनाइज करवाया जहां पर किसू, सितामा, लवली, फ्लोकी 4 काफी वेल नोन जो मीम कॉइन्स हैं उनका मतलब लिस्ट किया उनको और वोट करवाया है। तो उसमें लवली इनू विन कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि 2500 या 2600 वोट हुए हैं, लेकिन बात यह है कि सेतामा और फ्लोकी, किसू जैसे जो वेल नोन है, क्योंकि अगर आप उनकी कम्युनिटी देखोगे तो लवली से काफ़ी ज़्यादा है, लवली इनू से काफ़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद भी लवली विन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं बातों में या फिर अगर ट्रेंड की बात करें तो सेतामा, किसू, फ्लोकी को बीट कर रहा है लवली इनू पिछले 1 साल से। ये 2022 में भी देखने को मिला है, क्योंकि 2022 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा है। कहीं ना कहीं बैक टू बैक क्रैश देखने को मिले हैं क्रिप्टो में। लेकिन जो लवली इनू है उसने 2 बार प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, लगभग 10 से 12 गुना वाला प्रॉफिट। और ऐसा मैंने मतलब एक बार मैंने भी मिस किया है, लेकिन एक बार मेरे को भी अच्छा सा प्रॉफिट हुआ जब एनिवर्सरी के टाइम से पहले हुआ था। तो उस टाइम पे कई लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। अगर मिस किया है तो आने वाले टाइम पर आपको डेफिनेटली यहाँ से उसी तरह का चांस मिलेगा, एक और मौका मिलेगा जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिलहाल अगर आप लवली इनू को सच में होल्ड करते हैं तो हैशटैग लवली इनू जरूर लिखिए यार कमेंट में, ताकि थोड़ा आइडिया लगे कि कोई लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं लवली इनू को। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हो 16 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया है, जो कि लवली स्वैप ने किया है। लवली इनू फाइनेंस ने उसको रीट्वीट भी किया है। लवली स्वैप ने इसलिए किया है क्योंकि डेफिनेटली उसी ने पार्टनरशिप की है। लवली स्वैप की पार्टनरशिप हुई है allbridge.io के साथ। अब देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मतलब ट्रांसफर कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो अपनी एसेट्स, क्रिप्टो एसेट्स, और बिटवीन द ब्लॉकचेन्स, यानी कि डिफरेंट ब्लॉकचेन। जैसा कि आपको पता ही होगा, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, सबकी अलग अलग ब्लॉकचेन है, सोलाना, पॉलीगन, ट्रोन। तो ब्लॉकचेन अलग अलग हैं, तब भी आप अपने जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये इसका फीचर है कहीं ना कहीं। तो इस ट्वीट से कहीं ना कहीं ये क्लू भी मिलता है, जैसा कि इन्होंने वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि जो लवली स्वैप है वो उसके सारे वर्जन आने वाले हैं, इथेरियम चेन पर, पॉलीगन पर, सोलाना पर, यानी कि डिफरेंट चेन्स पर ये आने वाले हैं। तो फिलहाल जिस तरह की इसकी पार्टनरशिप जो allbridge.io के साथ हुई है, तो कहीं ना कहीं जो मल्टी चेन है वो फीचर्स लवली स्वैप में अब कहीं ना कहीं एक्टिव हो पाएगा आने वाले टाइम पर। तो ये सारे क्लू कहीं ना कहीं लवली इनू से फिलहाल के टाइम पे मिल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट्स हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट है जो कि है इसकी कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन वाली बात, तो वो ऑलरेडी हो चुकी है। ये इन्होंने कहीं ना कहीं पहले से ही अनाउंस किया हुआ है, और एक जो इनका एमए सेशन था वहां पर भी डिक्लेयर हो चुका है। जो लवली ब्लॉकचेन है वो एकदम बन गई है, फाइनल स्टेज पर है, आई थिंक बन के रेडी है, जस्ट ऑफिशियली उसको अनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे, या तो जो सप्लाई है या जो कुछ है उसको वेरीफाई करवाने के बाद में, या फिर जो लवली एक्सचेंज है इन दोनों को एक साथ लाने का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट जो हमें नज़र आ रहे हैं, जिन पर अभी कहीं ना कहीं ये जो टिक है वो नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी ये हुए नहीं, तो ये सब हो चुके हैं, जस्ट अनाउंस नहीं हुए। तो ये जब भी चीज़ें होंगी तो आपको डेफिनेटली काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। एटीएच, नया एटीएच बन सकता है।
तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आपने अब तक इसको होल्ड किया हुआ है तो मैं यही चाहूँगा कि आप थोड़ा पेशेंस और दिखाइए ताकि आपको बेनिफिट्स जरूर हो। और बाकी कोई भी अपडेट्स हो लवली इनो की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, सारी छोटी से छोटी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। एक चीज और है दोस्तों जो ट्विटर पर चेंज होगी, जिसके रिगार्डिंग मुझे मतलब अपने ही एक सब्सक्राइबर ने मतलब नोटेड थोड़ा सा पॉइंट किया है कि ये चीज जो ये चेंज करे तो इससे क्या क्लू देने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर 75 ट्रिलियन जो टोटल सप्लाई है फिलहाल के टाइम पे, 50 ट्रिलियन जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर है और 25 ट्रिलियन जो है वो इथीरियम ब्लॉकचेन पर है। ERC20 जो टोकन है उनका अमाउंट है। तो 75 ट्रिलियन टोटल सप्लाई हो चुकी है लवली इनो फाइनेंस की। उसमें से ये कह रहे हैं कि 69.74 लगभग माना जा सकता है कि 70 ट्रिलियन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में पड़े हुए हैं और बाकी सिर्फ 5 ट्रिलियन जो लवली इनो है वो ही टीम के पास है या फिर मार्केटिंग टीम के पास है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने आपको हमेशा से यह बात तो बोली है कि बिटमार्ट, हॉटबिट जैसे एक्सचेंजेस पर इतनी ज़्यादा सप्लाई है, मतलब 20% सप्लाई उन्हीं के पास, अकेले के पास। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगेगा कि उनके पास इतना हो सकता है। वहाँ पर भी ये डेवलपर का कोई सीन है, लेकिन ये जो चीज़ है, जो स्टेटमेंट इन्होंने चेंज किया है जैसा ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये सेम चीज़ इनको वेबसाइट पर भी नजर आती है। इससे शायद ये कहीं ना कहीं एक क्लू देने वाले हैं कि जो कुछ लोग होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लवली इनो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में फेमस हुआ था तो इसके बर्निंग फीचर्स की वजह से हुआ था। 5 ट्रिलियन करके ये बर्न कर रहे थे, और फिलहाल जो सप्लाई है वो और बर्न हो या ना हो उस चीज़ पर भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रेज होते ही हैं। डेफिनेटली आधे से ज़्यादा लवली इनो आर्मी यही चाहती कि कब जाके ये बर्निंग अनाउंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये वाली चीज़ है कि 69 यानी कि 70 ट्रिलियन तो भाई सर्कुलेटिंग सप्लाई में पड़े हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये हमें क्लू देना चाहते हैं कि इसमें बर्निंग होने के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा कम हैं। और हमें बर्निंग चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ बेनिफिट चाहिए। बर्निंग सिर्फ एक ही चीज़ सोल्यूशन नहीं है, थोड़ी हाइप क्रिएट कर देगा, ATS तक पहुंचा देगा, इतना हो सकता है। लेकिन जो ओवरऑल जो प्रॉफिट की बात है, जो हमेशा मिलता रहे इसमें आने वाले कई सालों तक, तो वो कभी भी इसकी सप्लाई पर डिपेंड नहीं करेगा। इतनी भी ज़्यादा नहीं है, 75 ट्रिलियन कुछ ज़्यादा नहीं होती है। इस सप्लाई के साथ ये कहीं ना कहीं ₹1 तक भी पहुंच सकता है। देखिए अगर आप शिबा इनो की बात करो, जहाँ पर उसकी प्रेडिक्शन जो लोग है ₹1 $1 कर रहे हैं, जबकि उसकी सप्लाई आपको पता ही है 500 ट्रिलियन के लगभग 450 ट्रिलियन के बाद में है, उससे भी ज़्यादा है। तो उसके लिए जब ये चीज़ें सोच पा रहे हैं तो इसके लिए तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं डेफी प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम पर फ्यूचरिस्टिक है, और ये जो कैटेगरी है वो काफ़ी यूनिक बनने वाली है। और यही कैटेगरी को अगर आप देखोगे CMC पर, तो ज़्यादा कहीं ना कहीं जो टोकन्स हैं डेफी कैटेगरी के ही प्रॉफिट दिखा रहे हैं अभी के टाइम पे। और 2023 में आप देखोगे कि पूरा सिनेरियो यही चलने वाला है, डेफी काफ़ी ऊपर जाने वाला है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगेगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिए ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।